पशु प्रजनन से संबंधित मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, पशु प्रजनन। क्योंकि पशु प्रजनन का महत्वपूर्ण पहलू अगर माना था पशु प्रजनन का। क्या है पशु प्रजनन? सिंपल सा आप कह सकते हैं, नियंत्रित संयोग के बाद, नियंत्रित संयोग यानी नियंत्रित मिलन, जिसको आप कहते हैं एक दूसरे से मैथुन क्रिया करना। नियंत्रित संयोग के पश्चात पालतू जानवरों के या पालतू पशुओं के सर्वश्रेष्ठ जीन प्रारूप को प्राप्त करना, यानी नई संतति को प्राप्त करना जिसमें सभी तरह के गुण समावेश हों, ऐसे क्रिया को कहा जाता है पशु प्रजनन, एनिमल ब्रीडिंग। सिंपल सा इनके क्या क्या लक्ष्य हैं, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहला, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में ही वृद्धि नहीं, जो पशुओं के उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता में भी सुधार, वृद्धि दर में वृद्धि, इतना नहीं, वृद्धि दर में सुधार हो, विभिन्न रोगों से सुरक्षा के उपाय हो, कोई तरह के रोग ना हो, ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर हो जिसमें किस तरह के रोगाणु का समावेश ना हो, यानी विभिन्न रोगों से सुरक्षा। लास्ट आप ये भी देख रहे हैं, इनका जो जीवन काल होगा, उत्पाद का जीवन काल, वह अत्यधिक लंबा, तब हम उत्पाद अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चीज कहा जाता है कि पशु की जो उत्पादकता होती है उनको बढ़ाने में उनके नस्ल का बहुत बड़ा योगदान है। नस्ल, जिसको इंग्लिश में ब्रीड कहते हैं। क्या है नस्ल? पशुओं का वह समूह जो वंश एवं सामान्य लक्षण में एक समान हो, ऐसे पशुओं के समूह को एक नस्ल का पशु कहा जाता है। सिंपल सा आप ये भी कह सकते हैं, एक नस्ल के जो पशु होते हैं वह बाहरी आकारिकी, आकृति, बाहरी दिखावट में समानता प्रदर्शित करता है। चलिए ये तो मैंने बताया, लेकिन पशु प्रजनन कैसे कैसे किया जा सकता है, कितने तरह की विधि है, उसको मैं एक एक करके बताता हूँ। पशु प्रजनन की विधि, प्रजनन की विधि की मैं चर्चा कर रहा हूँ। दो तरह का मेनली रूप से प्रजनन की विधि आप पढ़ेंगे। एक कहेंगे इनब्रीडिंग, जिसको आप अंतः प्रजनन कहते हैं, एक को कहेंगे वाय प्रजनन, उसको आउट ब्रीडिंग कहेंगे। सबसे पहले मैं अंतः प्रजनन की बात करूं, इनब्रीडिंग का, तो सिंपल सा एक ही नस्ल, ध्यान रखेंगे, जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच संगम कराया जाता है, उनसे उत्पन्न की जाती संतति, इस प्रकार की प्रक्रिया को अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग कहा जाता है। इनसे क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकते हैं, उन पर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ। लाभ देखा जाए, समयुग्मजता, यानी कि आप इसमें अलग लक्षण आ नहीं रहे हैं तो युग्मजता यानी कि होमोजाइगोसिटी बनी रहती है। दूसरा चीज, इसमें अवांछित जो जीन होते हैं उनका निष्कासन किया जा सकता है इसके द्वारा। तीसरा चीज, अंतः प्रजनक, यानी कि अंतः प्रजनन करने वाले अंतः प्रजनक की आबादी तेजी से बढ़ेगी। शुद्ध रूप के जंतु की संख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि इसमें किसी और भी नस्ल के जीव नहीं मिल रहे, इसलिए शुद्धता इसमें बनी रहती है। और जो श्रेष्ठ जीन है उनका भी चयन आसानी से किया जा सकता है। ये सब लाभ तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हानि भी है। लगातार अगर अंतः प्रजनन कराया जाए तो जन्म क्षमता एवं पशु की उत्पादकता में धीरे धीरे कमी आने लगती है। इतना ही नहीं, कहा जाता है अंतः प्रजनन के द्वारा जो उत्पन्न होती है संतान संतति, वह दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं, उनमें रोग रोधक क्षमता उतनी नहीं होती है। ये सब कुछ कमी भी देखा जाता है। इसी को दूर करने के लिए दूसरा प्रोसेस है, इसको आप आउट ब्रीडिंग यानी वाय प्रजनन कहते हैं, उसको बताता हूँ। प्रजनन की दूसरी विधि की मैं बात करूं, पहला तो आपने अंतः प्रजनन देखा जिसको इनब्रीडिंग कहा, दूसरा वाय प्रजनन जिसको आप आउट ब्रीडिंग कहते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं, इस प्रकार के प्रजनन में उन पशुओं के बीच संगम कराई जाती है जिनका आपस में कोई संबंध ना हो। दूसरी भाषा हम ये कह सकते हैं, इस तरह के प्रजनन में समान नस्ल का भी जीव, विभिन्न नस्ल का भी जीव या अलग अलग प्रजाति के नस्ल के भी जीवों के बीच संगम कराया जा सकता है। इस तरह के पशुओं का जो प्रजनन विधि है, इसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें कि आप एक देख रहे हैं वही संकर, इसको आउट क्रॉसिंग कहते हैं, एक और संकर इसको क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं, और एक और बताऊंगा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं आउट क्रॉसिंग में इस प्रकार के प्रजनन में देखा जाता है, एक समान नस्ल के पशुओं के बीच संगम कराई जाती है। वह शर्त होता है कि इनके जो पूर्वज होंगे 4 से 6 पीढ़ी पूर्व, यानी कि अभी से जब संगम कराया गया उनके पीछे 4 से 6 पीढ़ी पूर्व तक उनका कोई संबंध ना हो, यानी एक जैसे एक समान ना हो। ऐसे पशुओं के बीच में संगम कराया जाता तो उनको आप आउट क्रॉसिंग कहते हैं। यह जो विधि है उत्तम, यह जो विधि है खास करके
जो औसत दुग्ध उत्पादन वाले जीव होते हैं या औसत मांस उत्पादन वाले पशु होते हैं, उनको उनके उत्पादन वृद्धि के लिए इस तरह की विधि अपनाई जाती है आउट क्रॉसिंग। अंतर प्रजनन को बेहतर बनाने के लिए आउट क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा एक विधि है इसी के अंतर्गत क्रॉस ब्रीडिंग, इसमें सिंपल सा कहते हैं इस प्रकार के प्रजनन में समान नस्ल के जीवों के बीच नहीं बल्कि विभिन्न नस्लों के पशुओं के बीच संगम कराई जाती है। इसमें अस्थायी रूप से नए किस्म का विकास कराया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, इसमें एक भेड़ का किस्म है जिसका नाम है हिसरडेल, नाम सुने होंगे, बहुत ही फेमस है हिसरडेल। ये भेड़ का उन्नत किस्म माना जाता है, लेकिन इसका विकास कहां से हुआ, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, बीकानेरी एविस और इसके साथ साथ मेरिनो रैम्स, ये दोनों भेड़ की जो अलग अलग प्रजाति है, इन दोनों नस्लों के बीच में जब संगम कराया गया, उन्नत किस्म के भेड़ की उत्पत्ति, इसका नाम है हिसरडेल और बहुत ही उन्नत किस्म का भेड़ की प्रजाति माना जाता है। आइए मैं तीसरा बताऊं, अंतर स्पेसिक। आइए मैं अंतर प्रजातीय संकरण की बात करूं, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यह स्पष्ट रूप से नाम ही अलग अलग प्रजाति, इस तरह की प्रजनन की विधि में देखा जाता है दो अलग अलग प्रजातियों के पशुओं के बीच में संगम कराया जाता है। अलग अलग प्रजाति तो उनके जो उत्पन्न होंगे संतति वह सामान्य नहीं हो सकते, तो वह नेचुरली देखा जाता है बंद स्ट्राइल, यानी कि उनमें जनन क्षमता का अभाव होता है, उनमें किसी प्रकार की प्रजनन क्षमता नहीं होगी, परंतु कार्य करने की अत्यधिक क्षमता होती है, कार्य क्षमता उसमें बहुत अधिक होती है इस संतति में। कहा था इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर मैंने दिया है, खच्चर जिसको इंग्लिश में आप म्यूल कहते हैं, इनकी जो उत्पत्ति कराई जाती है नर गधा और मादा घोड़े के बीच में संगम करा करके इनकी उत्पत्ति कराई जाती है। लेकिन एक और है प्रजाति जिसका नाम है हिन्नी, इनकी भी उत्पत्ति कराई जाती है, इनके लिए मादा गधा और नर घोड़े होते हैं, इनके बीच में संगम करा करके इनकी उत्पत्ति कराई जाती है। आइए मैं कुछ कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आपको बताऊं। आइए कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम प्रजनन आप कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इसके लिए इस विधि की में क्या किया जाता है, उन्नत किस्म का जो साड़ होता है उसे वीर्य को प्राप्त करते हैं, उसे निम्न ताप पर सुरक्षित संरक्षित किया जाता है, फिर उन्हें आवश्यकता अनुसार किसी जनन योग्य या स्वस्थ जो गाय होती है उसके जनन मार्ग अथवा योनि में पहुंचाया जाता है। इस तरह की विधि कृत्रिम विधि द्वारा पहुंचाया जाता है। इस टेक्निक को एक नाम दिया गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब यहाँ पे वर्ड आया संरक्षित करना वीर्य को, वह भी एक टेक्निक होता है जिसका प्रक्रिया का नाम होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। खासकर इसमें क्या कहता है, वीर्य को निम्न ताप अर्थात -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तरल नाइट्रोजन में, किसमें तरल नाइट्रोजन में परिरक्षित करने की प्रक्रिया को क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इस टेक्निक के दौरान तो आपने देखा कृत्रिम गर्भाधान। एक और चीज मैं बताऊं, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये कैसे होता है इसके बारे में बताता हूं। मैं बता रहा था मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर है क्या, MOET शॉर्ट में लिखते हैं। यह टेक्नोलॉजी क्या है, इसके लिए कहा जाता है सबसे पहले जो ऐच्छिक गुण वाला गाय है काउ, उसमें कहा था FSH हार्मोन, जो कि आप जानते हैं फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन होता है। FSH हार्मोन को प्रवेश कराता, निवेश कराता, पहुंचाया जाता है। या जैसे ही वहां पहुंचा उस गाय में देखा जाता है अंडे बनने की संख्या बढ़ जाती है, उसको कहते हैं सुपर ओवुलेशन स्टेज कहते हैं। जब यह स्टेज में आ जाती होगा तब उसे कृत्रिम विसेचन या उन्नत किस्म के सांड द्वारा उसे निषेचित किया जाता है, संगम कराया जाता है। जैसे ही निषेचन हो गया, निषेचित जो ओवम है या एम्ब्रियो उसको आप कह सकते हैं भ्रूण, वह 8 से 32 कोष के स्टेज वाला निकाल करके बिना सर्जरी के, बिना शल्य क्रिया के निकाल करके उसे सरोगेट काऊ में जो ऐच्छिक रूप से जिसमें गर्भधारण हो सकता है उस गाय में डाला जाता है 8 से 32 कोष के स्टेज वाला एम्ब्रियो को। यह प्रोसेस कहा जाता है MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो भ्रूण को इसमें ट्रांसफर किया गया और इससे उत्पन्न जो संतति होते हैं वह बहुत ही उन्नत किस्म में होते हैं
रोग के प्रति प्रतिरोधकता उसमें होती है और सभी तरह की उत्पादकता वृद्धि में वह सक्षम होते हैं। इस तरह से मैंने आपको आज पशु प्रजनन बताया। नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा मत्स्य की मछली पालन।